स्टाफ होगा एकदम हाइजीनिक हो, साफ सफाई रखें, गुटखा तंबाकू का सेवन ना करें। और यहीं के सारे लोग हम जो राम रसिक में जुड़े, सब लोगों ने इस थीम को देख के, कई बच्चे जो हमसे जुड़े वो लोग शुरू से ही नहीं खाते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो खाते थे लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। और खाते हुए छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? क्योंकि गुटखा सेहत के लिए ख़राब होता है, ये बात तो पहले से थी ना, राम रसिक के आने से पहले से थी। लेकिन राम रसिक ज्वाइन करने के बाद उनको अपने, जब उन्होंने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट किया, यहाँ उनकी ट्रेनिंग हुई, उनका बिहेवियर कस्टमर से हुआ, कस्टमर ने उनको आशीर्वाद दिया कि केवल इतने से 5 मिनट की प्रेम भरी बात बोलने पे कस्टमर कितना अच्छे से बात करता है हमसे दोबारा। कस्टमर बोलता है कि भैया तुम यहाँ के नहीं लग रहे, या बोलता है और वो है नहीं कि, वो बोलता है तो यही जन्म है, नहीं तुम छोड़ दो, तुम यहाँ के नहीं लगे। क्यों? क्योंकि उसका 90% लोगों से तो इस तरह इंटरेक्शन में, कोई गाली दे रहा है, कोई मार रहा है, क्या नहीं, तुम यहाँ के नहीं हो। ये हमारे स्टाफ के साथ बहुत होता है, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम पढ़े लिखे लग रहे हो, तुम चाय बेचने वाले नहीं लगते। इस तरह की बातें जब खुद स्टाफ ने सुनी तो उनको एक एहसास हुआ कि लाइफ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है। तो ऐसे में उन्हें खुद ही अनुभव हुआ कि हम गुटखा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब हम गुटखा खा के मुँह खोलेंगे कस्टमर के सामने तो जो भी बनी हुई थी वो धड़ाम से गिर जाएगी। तो गुटखा खाना सेहत के लिए पहले भी खराब था, अभी भी खराब है, लेकिन एक पॉइंट उनको ये मिला कि अब हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो गया, सोसाइटी में हमारी एक क्लास हो गई है, तो अभी हमें सूट नहीं करता है, इसको फेंको। ऐसे भी हमारे जो स्टाफ थे उन्होंने उसको खाते खाते छोड़ दिया। तो यही सारी चीज़ें कस्टमर, फिर हम लोगों के रिव्यूज़ गूगल पे, आप हम सारे सोशल मीडिया पे राम रसिक नाम से हमारे से कस्टमर्स लिख कर जाते हैं, स्टाफ के लिए लिख कर जाते हैं कि, और कुछ लोग जैसे दोबारा आते हैं, कभी जो आसपास के लोकल टूरिस्ट हैं कानपुर के अंदर प्रयागराज में, तो आके नाम से स्टाफ को याद रखते हैं कि तुमसे हम मिले पिछली बार, तुम्हें याद है, पूरा फोटो खिंचवाते हैं, गूगल रिव्यू नेट पर डालते हैं कि राम रसिक का स्टाफ बहुत अच्छा बिहेव करता है, वहाँ पे लस्सी छाछ कोई भी बेच सकता है। तो जिस लक्ष्य को हमने, जैसे मैं आपसे 2 साल पहले गए थे, पर मुझे याद है कि आपसे अच्छी तरह से मिलता 3 बार भी पूछा। हाँ आपको क्या काम है? मैनेजमेंट, सारी चीज़ें देखो, जो चीज़ जब आप स्टार्ट से कर रहे हो, जब इस तरह का कंसेप्ट ही यहाँ नहीं था, तो मेरा काम आप ये समझ लो कि सब कुछ 100%, स्टार्टिंग में ठेला ले जाने से लेकर कचरे को रिक्शे में उठाकर लाना, कचरे को खाली करना, झाड़ू पोछा लगाना, सामान बेचना। स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं हुआ 10 लोगों की टीम लेकर आया, धक्के खाना, लोग कई बार मारने पीटने आया, गालियाँ सुनना, अभी भी कई चीज़ें होती हैं। कई तो लोग तो, हाँ उस बात पर मैं फोकस करूँ कि यहाँ पर जब मैं, जैसे मैडम आपको बता रही थी कि तुम लोग यहाँ काम करने आ जाओ, या हमारे यहाँ श्रमदान कर लो। अब जैसे यहाँ आपसे लस्सी सर्व कराई गई, उसके बाद छोटे कुल्हड़ फेंकवाए गए, है ना। हम सब अपने कुल्हड़ अपने आप फेंकते हैं, हमें पसंद नहीं कोई और करे, लेकिन क्यों करवाया गया? एक आपका मेंटल जो ब्लॉकेड है वो खत्म। इंडिया क्यों नहीं आगे बढ़ पाता है? हम लोग कहते हैं ना हम इतने महान, हमारे शास्त्र महान, सारी थ्योरी हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ के उसमें हम लोग बहुत पीछे हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? लोग सब ये सवाल पूछते हैं। तो मेंटलिटी हमारी एक चीज़ बहुत ख़राब है कि हम स्टेटस से तोलते हैं काम को, है ना, कि अगर मैंने छोटा कुल्हड़ उठा लिया, मेरे घर वालों ने मुझे इसलिए थोड़ी भेजा था, मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ाई करके जॉब लेने भेजा था। आप जापान चले जाओ, जापान बहुत आगे है। क्यों आगे है? ये भी मैं रेकमेंड करूँगा लाइफ में एक बार किसी फॉरेन कंट्री को विजिट करना, भले 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। वहाँ से जाके आने के बाद आपको 10 दिन में आपको अंतर समझ आए क्यों वो आगे हैं और हमें भी क्या सुधार करने चाहिए। चलते चलते हम टॉफी खाए कचरा सड़क पर फेंक देते हैं, वो नहीं करते हैं, क्योंकि हम भारत माता कहते हैं, लेकिन वो धरती को सही में माँ मानते हैं। तो माँ के ऊपर कचरा कौन डालता है भाई? ऐसे करके घर पर जाकर अपनी माँ को डाल सकते हो क्या? हम बोलते हैं भारत माता की जय, और इन लोग भारत माता ने थूक दिया, तो माँ पर थूक सकते हैं। तो हम जो बोलते हैं करते हैं उसमें डिफरेंस होता है, इसलिए हम पीछे हैं। जापान में कोई भी आदमी, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे, या यूट्यूब पे आजकल आप देख लो, तो उनकी मेंटालिटी में कोई काम छोटा बड़ा नहीं है।
वहाँ पे मेरे कई जूनियर्स स्टूडेंट्स जो रहे हैं वो MS करने के लिए, मास्टर कोर्स करने के लिए फॉरेन जाते हैं। वहाँ जाते ही सबसे पहले जैसे जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो वहीं की मैस में उन्होंने काम पकड़ लिया, सर्व करने का, थालियाँ उठाने का, टेबल पे कपड़ा मारने का। वही बच्चे यहाँ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ अगर करते देख लिया तो उनके घर वालों को फिर सोसाइटी में नाक कट जाएगी कि क्या आपका सोचेंगे, बच्चा तो क्या बर्तन धो रहा है। करेगा। हाँ, उसकी शादी नहीं होगी, अरे कल को उसको तो हमने बर्तन धोते देखा। और यही बच्चे जाके फॉरेन में कर लेते हैं, लाखों रुपये से कमा के अपनी फीस भी भर लेते हैं, और एक उनका जो मेंटल ब्लॉकेट खत्म होता है कि अरे कोई काम वो नहीं, स्टेटस से वो नहीं है ना। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ के बच्चों में है, यूथ में है, इसलिए वो, क्योंकि क्या होता है कि जैसे मान लो कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अब उसमें मान लो हमारे यहाँ का अभी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि अभी कल परसों हमारा पूरा स्टाफ अभी जुकाम हो गया था और छुट्टी पे चला गया। अब कोई है ही नहीं, अब दूध मुझे गर्म करना है, कचरा मुझे फेंकना है, और सामान सब जगह जाके सप्लाई करना है। हमारे सब स्टाफ बने हुए हैं कि सामान जाएगा, ये काम सामान ले जाने का काम एक जना करेगा, और दूध गर्म करने का काम एक जना करेगा, दही जमाने का काम एक करेगा। अब सब छुट्टी पे, तो अगर मेंटालिटी ये बना ले कि भाई मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा ऑफिसर रह चुका हूँ, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, तो मेरे आगे पीछे मेरी रैंक का कोई ऑफिसर नहीं है, चित्रकूट में तो कोई ना होगा, क्लास पूरे इंडिया का बड़ा, फॉरेन कई बार जा चुका हूँ, बड़े बड़े साइंटिस्टों के साथ उठना बैठना ये वो, तो भैया वो सब चीज़ें आ जाए। और मेरे पास इतना बड़ा स्टाफ है, सबको सैलरी दे रहा हूँ, सब छुट्टी पे हैं, तो मैं जाऊँगा सामान लेने या कचरा डस्टबिन खाली करने तो मेरे दिमाग कट जाएगी, तो बंद कर दो बिजनेस। तो ऐसी चीज़ होगी तो फिर जब तक स्टाफ आ नहीं जाएगा तब तक बंद, है ना। तो वहाँ मेरी मार्केट वैल्यू, ब्रांड वैल्यू सब खत्म हो जाएगी। 4 दिन बिजनेस बंद तो सब खत्म हो जाएगा। जहाँ कनेक्ट्स बने थे लोगों का आना कि भैया आपको इंटरनेट पे देख के आगे राम रसिक, अरे राम रसिक बंद है, यहाँ भी बंद है, यहाँ भी बंद है, तो 4 दिन बंद है तो फिर हो गए, खुलता ही नहीं है, तो गूगल पे डाल देगा कि ये खुलता ही नहीं है, इट इज़ क्लोज, है ना। तो मेरा एम है कि राम रसिक चाहे कुछ भी हो, सब जगह कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। तो स्टाफ छुट्टी पे तो फिर मैं ही झाड़ू लगा लूँगा, मैं ही दूध गर्म कर लूँगा, मैं ही सब कर लूँगा। तो जो पूछा ना कि मेरा क्या काम रहता है, और वही इस मेंटालिटी से भी लिंक है। तो चाहे आप कोई रॉकेट भी बना रहे हैं और उसमें आपको पेच कसने वाला आदमी है, वो चला गया, तो आप बैठे रहोगे, वो आएगा जब कसेगा, मेरा काम तो है, या ग्रीस लगाने का काम मेरा तो है, तो रॉकेट का काम डिले हो जाएगा, उसका जो भी था, मतलब पीछे हो जाएंगे अपने प्रोजेक्ट की कंप्लीशन में, पीछे हो जाएंगे, उसके अचीवमेंट में पीछे हो जाएंगे। और ओवरऑल जब सब लोग, हम छोटी छोटी यूनिट्स हैं इंडिया के, हम सब लोग पीछे होंगे तो पूरा देश पीछे होगा, इसलिए पूरा का पूरा पीछे है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी बहुत अच्छी बात है कि अभी अब पिछले महीने की बात है, हमारे एक पड़ोसी हैं, बहुत उनके पास मतलब अच्छी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे बहुत कमाते हैं, कार वार सब है उनके बड़े बड़े, यहाँ पे विश्वविद्यालय